चलिए इधर ध्यान दीजिए। इसके पहले बताया गया था अभ्यास 2A में सीधे था कि वर्गमूल आपको ज्ञात करना था, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले भाग में देख रहे हैं अभ्यास 2B में पार्ट 1, ठीक है। इसमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। मतलब गुणनखंड का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आप 16 का गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड का मतलब इस तरह 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 8, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1। और इसमें वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनेगा, मतलब 2 का पेयर बनेगा। मतलब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका 2 का जोड़ा, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा। तो यहाँ इस प्रकार लिखेंगे, 2 की जगह पे 2 की जगह पे 1 2 लिखेंगे, फिर इसके जगह पे 1 2 लिखेंगे। मतलब 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। मतलब 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा? 4। तो इसी प्रकार इन चारों प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया 7744। तो ध्यान से देखिए 7000 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 7744। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब काटेंगे, शुरुआत में से यहाँ भी बताएं 16 वाला, तो सबसे बड़ी बात है कि किस डिजिट से सबसे पहले काटते हैं। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। आ रहा समझ में? देखिए कब कैसे कटेगा। अगर यहाँ पे इकाई के जगह पे अगर कोई सम संख्या रहेगा, सम मतलब जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट में इकाई वाला अगर कोई सम रहेगा या 0 रहेगा तब जाके 2 से कटेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 से नहीं कटेगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं जो 4 लास्ट में है, तो 4 जो है सम संख्या है, तो मतलब यह जो डिजिट है वो सबसे पहले 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 तिहाई 6, ये 7 है, 1 बचा तो यहाँ आ गया 17 हो गया, ठीक है। 2 8 16, 17 है तो 1 जो बचा इसको दे दिया, 14 हो गया। 2 7 14 है, यहाँ अब तो कुछ बचा नहीं। अब 4 में 2 से भाग करना है, 2 दूनी 4। फिर ध्यान से देखिए, देख रहे हैं लास्ट में 2 है, फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे, यहाँ ध्यान दिया 2 1 कम 2, ठीक है। फिर 1 बचा इसको दे दिया, 18 हुआ, 2 9 18। फिर 7 में भाग करना है, तो 2 तिहाई 6, यहाँ 7 है तो 1 इसको दे दिया, 12 हो गया, तो 2 छके 12। फिर देख रहे हैं लास्ट में सम संख्या आया, फिर 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 1 में भाग नहीं जाएगा। जब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दोनों डिजिट को लेंगे, मतलब 19 को। 2 में जब 19 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 9 बार जाएगा, 2 9 18। 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, तो कितना होगा? 2 छके 12। लेकिन यहाँ 13 है तो 1 इसको दे दिया, 16 हो गया। 2 8 16। फिर देख रहे हैं लास्ट में 8 है, फिर 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8। फिर देख रहे हैं 1 8 9 है, तो मतलब 2 चौको 8 हुआ है। 1 बचा इसको दे दिया, 16 हो गया। 2 8 16। फिर 2 चौको 8 होगा। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4। फिर देख रहे हैं 2 से कटेगा, 2 1 करने 2, फिर 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2। अब ध्यान से सुनिए, इसके बाद क्या करेंगे? देख रहे हैं जो 121 आया है वो 11 का वर्गमूल होता है। अब सीधे 11 से कटेगा, 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 12 है, तो 1 इसको दे दिया, 11 हो गया। तो 11 करने 11, फिर 11 से काटेंगे तो टोटल कट जाएगा आपका। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक काटेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर यहाँ भी 2 का जोड़ा, फिर यहाँ भी 2 का जोड़ा, फिर यहाँ देखिए 11 का जोड़ा बन रहा है। तो इसके जगह पे केवल 1 2 लिखा जाएगा। फिर इन दोनों की जगह पे केवल 1 2, इन दोनों की जगह पे केवल 1 2, 11 की जगह पे केवल 1 11। आ रहा समझ में? सबका गुणा कर लीजिए। सबका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब 3 बार 2 लिखना है और 1 बार 11 लिखना है, गुणे 11। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88। यही हो जाएगा इसका वर्गमूल, मतलब 7744 का, ठीक है।
अगला सेकंड देख रहे हैं 11,664 है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ भी देख रहे हैं इकाई के जगह पे क्या है, 4 है। तो अभी बताए हैं पिछले सवाल में कि अगर इकाई के जगह पे 0 रहेगा या कोई सम संख्या रहेगा तब जाके क्या होगा, 2 से कटेगा। ऐसा अगर नहीं होता है तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे। ध्यान दीजिए, 2 से काटेंगे तो देख रहे हैं एक संख्या में जब भाग देंगे तो 2 में 1 से भाग जाएगा नहीं, दोनों नंबर को पकड़ेंगे। 11 में 2 बचे 10, 1 बचा, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16, फिर पूरा पूरा कट गया। फिर 6 में भाग दे रहा है, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 4। फिर ध्यान से देखिए लास्ट में सम संख्या आया, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 18 हो गया, 2 9 18। फिर यहाँ देख रहे हैं 3, 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 2 छके 12। फिर देख रहे हैं लास्ट में सम संख्या है, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2। अभी देखिए 9 में भाग करना है 2 से, तो 2 चौको 8, फिर 1 बचा, यहाँ 11 हो गया, 2 बचे 10, फिर 11 था लेकिन 10 हुआ, 1 इसको दे दिया, 16 हो गया, 2 8 16। फिर देख रहे हैं लास्ट में सम संख्या फिर आया, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 7 14। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अब 14 तो पूरा पूरा कट गया है। फिर 5 में भाग करेंगे 2 से तो को बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, 1 इसको दे दिया तो 18 हो गया, 2 9 18। अब जो 729 है देख रहे हैं लास्ट में क्या आया है, मतलब 9 आया है, तो यह अब 2 से क्या होगा, नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, तो 3 चौको 12, फिर 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, अब 2 में भाग जाएगा नहीं, 2 डिजिट को पकड़ेंगे तो 3 में जब 24 से भाग देंगे तो 8 3 की 24 होता है, 8 बार में होगा। फिर 3 1 कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ 8 है, 2 इसको दे दिया, 21 हो गया, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। ठीक है, अब पेयर बनाइए 2 2 का, 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 2 का पेयर बना, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ 3 का बन रहा पेयर, फिर यहाँ भी 3 का पेयर बन रहा है, फिर यहाँ भी 3 का पेयर बन रहा है, मतलब 2 के जगह पे 1 लिखना है, आपको दिमाग में होना चाहिए बात। यहाँ ध्यान दीजिए, इन 2 के जगह पे 1 को लिखेंगे 2, फिर यहाँ इस दोनों की जगह पे केवल 1 2 लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए गुणे 3, इनको बार 3 लिखना है, 1 2 3, मतलब 3 बार 3 लिखना है। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई 36 में 3 का गुणा कर लीजिए, आई 12 नहीं 18, 18 का 8 हासिल बचा 1, 3 3 9, 1 10, मतलब 108। 108 का ये वर्गमूल है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर। चलिए अगला नेक्स्ट तीसरा देख रहे हैं, 4900 है, 4900 का वर्गमूल निकालना है। 4900 का वर्गमूल जो होगा सीधे 70 होगा, लेकिन 70 कैसे आएगा, चलिए आपको लगा के दिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे 49 है, 4900 लिख लेंगे सीधे सीधे, जो बताएगा सेम सिस्टम उसी के अनुसार चलेंगे। मतलब तीसरा प्रश्न लास्ट में 0 है, तो बताएं लास्ट में मतलब इकाई की जगह पे अगर 0 रहेगा या तो कोई सम संख्या रहेगा तो क्या होगा, 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 से यहाँ काटेंगे, ध्यान दीजिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 बचा 9 है, तो 1 और है इसको दे दिया, एक लगे कितना हो गए 10, मतलब 2 बचे 10, आई 0 बचा वैसे उतार लेंगे। ठीक है, फिर देख रहे हैं 0 है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 दूनी 4, आ रहा समझ में। फिर यहाँ 2 दूनी 4, 1 बचा इसको दे दिया, 10 हो गया, 2 बचे 10। फिर अब ध्यान से देखिए, अब 2 से नहीं कटेगा, अब लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 है तो अब सीधे किससे काटेंगे, 5 से, 5 से काटेंगे। ध्यान दीजिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10,
तो 2 बचा, तो यहाँ 2 है तो 2 इसको दे दिया, तो यहाँ 22 हो गया। तो 5 चौको 20, तो 22 है, 2 बचा, 2 इसको दे दिया 5 वाले को, तो कितना हो गया 25, 5 बचे 25। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, फिर 2 से कटेगा, 2 से कह 5 से काटेंगे तो अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं, दोनों डिजिट को पकड़ेंगे। 5 में जब 24 से भाग देंगे तो 5 चौको 20, 4 बचा, इसके पास कितना हो गया 45। तो 5 से 45 को बार में आता है, 9 बार में आता है ना, 5 में 45। फिर देख रहे हैं 49 आ गया, 49 अब 5 के टेबल में नहीं आता है, सीधे किसके टेबल में आता है 7 के। तो 7 से काटेंगे, मतलब 7 सते 49, फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार में। यहाँ देखिए 1 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 5 का जोड़ा बन रहा है, 1 7 का जोड़ा बन रहा है। तो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब है 10, 2 बचे 10, 10 में 7 का उड़ा होगा तो 70। ये आपका हो गया आंसर।